नमस्कार, मैं हूँ शिवम ओझा और आज हम लोग चर्चा करते हैं असाध्य वीणा कविता के विषय में। ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और इसके रचयिता जो हैं, जो कवि हैं, उनका नाम है, आपने अपने स्कूल लाइफ में ज़रूर पढ़ा होगा, बहुत ही बड़ा नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि स्वयं है वे और उनकी रचना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जो बीए और एमए की पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी में, प्लस जिनकी साहित्यिक क्षेत्र में कोई रुचि नहीं हो या उनसे कोई वास्ता ना हो, वे भी निश्चित रूप से इस कविता को सुनें, इसके मूल उद्देश्य को या प्रतिपाद्य को सुनें, आपको आनंद आएगा। तो असल में यह कविता असाध्य वीणा व्यष्टि से समष्टि की यात्रा करती है। व्यष्टि व्यक्ति को कहते हैं और समष्टि समाज को कहते हैं। एक श्रेष्ठ रचनाकार और एक मुकम्मल साहित्यकार वही होता है जो समाज को केंद्र में रख के कुछ लिखता है। और अज्ञे जी भी कुछ उसी परिपाटी के साहित्यकार हैं या कवि हैं और उनकी रचना भी कहीं न कहीं हमारे समाज को समष्टि से जोड़ता है और निश्चित रूप से सुनिएगा। तो एक महान वृक्ष रहता है जिसका नाम है कीर्ति तरु और उस वृक्ष से एक वीणा का निर्माण होता है। वीणा जो सरस्वती माता जी से धारण की रहती है। उस वीणा को बजाने के लिए राजा नित्य निरंतर प्रतिदिन कलावंत, साधक, मुनि, ऋषि, तपस्वी, वाद्य यंत्र बजाने के जो विशेषज्ञ सबको आमंत्रित किया करते थे और सब आते थे लेकिन कोई बजा नहीं पाता था। इसलिए उस वीणा का नाम ही पड़ गया असाध्य वीणा, मतलब अभी तक किसी ने इसे साध नहीं पाया। और अंत में राजा आमंत्रित करते हैं, थक हार कर एक साधारण सा साधक रहता है, उसका नाम प्रियंवद रहता है। लेकिन राजा को विश्वास रहता है कि ये ज़रूर बजा देगा। तो वो जब प्रवेश करता है तो राजा कहते हैं, आ गए प्रियंवद केश कमली गुफा गें। राजा ने आसन दिया, कहा, कृत कृत हुआ मैं तात, पधारें आप, भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। उन्हें विश्वास रहता है कि प्रियंवद ज़रूर बजा देगा। अच्छा, प्रियंवद ऐसा पुरुष रहता है जिससे स्वयं का ही कोई चिंता नहीं रहता। उसके केश उलझे हुए हैं, कंबल ओढ़े हुए है, उसे अपने स्वरूप का ही कोई चिंता नहीं है। आता है और वह राजा को प्रणाम करके बैठ जाता है। लघु संकेत समझ राजा का, गण दौड़े ले आए असाध्य वीणा, साधक के सामने रखकर हट गए। सभी की स्तब्ध आंखें एक बार वीणा को लख टिक गई प्रियंवद के चेहरे पर। जब उसके समक्ष वीणा को रखा जाता है तो जो जो प्रजाजन रहते हैं, क्योंकि विशाल मात्रा में वहाँ लोग एकत्रित रहते हैं, उनकी जो आंखें हैं वीणा को देखते ही प्रियंवद पर टिक जाती है, क्योंकि वीणा को तो वे रोज देख रहे हैं, रोज कोई ना कोई आ रहा है और असफल हो रहा है। उन्हें आज मतलब था कि इस साधक में, इस पुरुष में ऐसी क्या विशेषता है, क्या यह भी बजा पाएगा। कहीं ना कहीं अंदर से वे भी इस बात से अवगत थे कि यह भी असफल ही होगा। तो इसी को कवि दर्शाते हैं और राजा कहते हैं कि मेरे हार गए सभी जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ, दर्पचूर, पर कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। इसे कोई नहीं साध सका। बड़े से बड़े कलावंत सब असफल हो गए, उनकी विद्या ही जैसे अकारथ हो गई, उनका घमंड चूर हो गया, पर कोई इसे साध नहीं सका। तो प्रियंवद कहता है कि पर गुरुदेव, पर राजा, राजन, मैं तो एक साधारण सा साधक हूँ, मैं कोई कलावंत नहीं। और यही उसकी विनम्रता को बताती है। एक विनम्र पुरुष जो वास्तव में ज्ञानी होता है, वह कभी अपने ज्ञान का झूठा प्रदर्शन नहीं करता है। विनम्रता ही हमारा अध्ययन बताती है। वह विनम्रता पूर्वक कहता है कि मैं तो एक छोटा सा साधारण सा साधक हूँ। जो बड़े से बड़े प्रोफेसर्स होते हैं, वे कहते हैं ना कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ, टीचर थोड़ी, क्योंकि किसी का सामर्थ्य ही नहीं है टीचर बनने का। तो उसी चीज़ का हमें कहीं न कहीं प्रतिबिंब यहाँ देखने को मिलता है। और तो जब प्रियंवद बैठता है, तो जो वीणा रहती है उसे अपने गोद में उठा लेता है और उठाकर तारों पर मस्तक टेक देता है, सिर झुकाकर। तो जो सारे लोग रहते हैं वे देखने लगते हैं कि ये प्रियंवद क्या सोता है। वे सोचते हैं कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, ये क्या कर रहा है, ये सो रहा है क्या, क्योंकि किसी को आज तक ऐसा करते देखा ही नहीं। सारे साधक आते थे, वे घमंड में आते थे, किसी ने अपने अहम का विसर्जन नहीं किया, अपने अहंकार का बहिष्कार या परित्याग नहीं किया, इसलिए सब के सब असफल हो गए। और प्रियंवद जो अपने शीश को झुकाता है, तो
चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा को, नहीं, खुद को शोध रहा था। वह खुद की तलाश कर रहा था, रिसर्च खुद के अंदर कर रहा था। हमें किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए पहले खुद से विजय प्राप्त करना पड़ता है। भाई राम जी भी तो किए थे ना, वे भी तो शोध ही कर रहे थे ना। आपने पढ़ा होगा, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। 9 दिन तो शोध ही कर रहे थे अपनी। तो पहले हमें खुद की तलाश करनी पड़ती है, खुद को साधना पड़ता है, तब हम वीणा को साध पाएंगे। और प्रियंवद भी यही कर रहा होता है। असल में यह कविता इसीलिए व्यष्टि से समष्टि की यात्रा है। यहाँ अज्ञे जी समाज को जोड़कर देखते हैं, अभी आपको पता चलेगा कैसे समाज की यात्रा करती है। तो जब प्रियंवद शीश नीचे झुकाए रहता है तो वो असल में उस महान वृक्ष जिससे इस वीणा की निर्मित हुई है कीर्ति धरो, उसकी पूरी परंपरा को याद करता है कि ये कितना महान, तुम कितने महान वृक्ष थे, तुमने सबको समान भाव से देखा। तो यहाँ पर अज्ञे जी स्वयं लिखते हैं कुछ पंक्तियाँ कि तात गुरु सखा आश्रय महच्छाय, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे देखूं समझूं ध्याऊं अनिमेष स्तब्ध संयत संयुत निर्वाक, कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुझे, तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत, जिसे रचने में न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए। तो उनकी महान परंपरा को याद करता है। और वह यह भी कहता है, ज़रूर सुनिएगा, कि वीणा तुम भले मेरे गोद में हो, लेकिन मैं तुम्हारे गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ, मैं तुम्हारे गोद में हूँ। फिर से उसकी विनम्रता देखिए, मेरी हर किलक हर ध्वनि पुलक में डूब जाए, वे कहता है। और सहसा इतना सुनने के बाद ही वीणा झंझना उठती है। जो साधक रहता है उसकी आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक जाती है और सबके हृदय में एक बिजली सा रोमांच उत्पन्न हो जाता है, वहां पर उपस्थित दर्शकों में, श्रोताओं में, राजा में भी। और वह जब वीणा को बजाता है तो उस दृश्य का स्मरण कीजिए, जब राम जी प्रवेश करते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं ना, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। पूरा उसी दृश्य को स्मरण करिए और आगे की बात सुनिए। जब वीणा बजती है तो वहाँ जितने लोग रहते हैं सबको अपने भावनाओं के अनुरूप उसकी ध्वनि सुनाई देने लगती है और उस ध्वनि से उनके मन में एक दृश्य उत्पन्न होता है और उस दृश्य में वे खो जाते हैं। जैसे सबसे पहले राजा को उस वीणा की ध्वनि सुनकर ऐसा लगता है जैसे मानो यश की देवी उनके चौखट पर आई हैं वरमाला लेकर और उन्हें यह सीख देती हैं कि इस भोग विलास के जीवन में कुछ नहीं रखा है, तुम स्वयं को समर्पित कर दो सबके लिए। रानी को ऐसा लगता है कि बाहर एक बिजली चमकी है और उसमें से कोई उन्हें कहता है कि तुमने जो आभूषण पहना है असल में ये सृष्टि को आलोकित नहीं करता है, ये सब झूठा है, सब मिथ्या है, सत्य तो केवल केवल प्रेम है। रानी उनकी बातों को सुनकर कहीं न कहीं एक सीख मिलता है रानी को भी और वह भी बहुत प्रसन्न होती हैं। और वहाँ पर जितने सारे लोग रहते हैं सबको उस ध्वनि से क्या-क्या सुनाई देता है। किसी को ईश्वर का कृपा वाक्य, किसी को आतंक से मुक्ति का आश्वासन, किसी व्यापारी को सोने की भनक, किसी गृहस्थ को अन्न की सोंधी हुई खुशबू, किसी को अपने प्रेमिका की पायल की ध्वनि सुनाई देती है, किसी को जाल में फंसी हुई मछली की तड़पन, तो किसी को चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है, किसी को मंदिर की घंटी तो किसी को लोहे पर मारा हुआ हथौड़ा, किसी को जीवन की अंगड़ाई तो किसी को स्पष्ट रूप से काल नजर आता है, तो किसी को समुद्र के लहरों की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। सबको अपने अपनी जो उनकी अभिलाषाएं रहती हैं, अपने दृष्टिकोण रहता है, अपनी भावनाएं रहती हैं, उसके अनुरूप इसकी ध्वनि सुनाई देती है। और अंत में वीणा को जब वह बजा लेता है तो सब बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा भी उसके पास आते हैं, बोलते हैं मैं बहुत खुश हुआ, सारा श्रेय तुम्हें जाता है। तो प्रियंवद कहता है श्रेय कुछ नहीं मेरा, मैं तो इस वीणा के माध्यम से खुद को सब कुछ को सौंप दिया था। मैं तो स्वयं शून्य में चला गया था, मैं तो स्वयं खो गया था, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या किया। मैं सब कुछ को सौंप दिया था इस वीणा के माध्यम से। खुद भी मुझे अपनी कोई सुध बुध नहीं थी। जो आपने सुना वह मेरा भी नहीं था, वह वीणा का भी नहीं है। वह तो महाशून्य है, वह महामौन है, वह अविभाज्य है, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय।
जो शब्दहीन सब में गाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजन, जो आपने सुना है वह वीणा की स्वर जो है उस समूची सृष्टि में मौन भाव में विराजमान है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है, उसकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती है, वह स्वयं में अद्भुत है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सर्वोच्च सत्ता को मैंने जो समर्पित किया है वही सबकी सुरक्षा करता है, और जो भी हुआ उस सत्ता ने ही किया, उस पर ब्रह्म ने ही किया, जिसको मैंने स्वयं को समर्पित किया था। और यह वाणी जो है परम सत्ता की वाणी है, मेरी कुछ नहीं थी, वीणा की भी वाणी नहीं थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अहंकार ग्रसित रहने का हमारे जीवन में कोई औचित्य नहीं है। सबसे पहले हमें आत्मशोधन करना है, अहंकार का शमन करना है और खुद को अपने कर्मों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। यही इस कविता का मूल उद्देश्य है। ये कविता व्यष्टि से समष्टि की यात्रा करती है। जब हम सबके हित के बारे में सोचते हैं, जब हम समाज के विषय में सोचते हैं, अपने व्यक्तिगत मूल्यों का हम एक तरफ से व्यक्तिगत मूल्यों को दरकिनार कर देते हैं और सबके विषय में सोचते हैं, अपने अहंकार का नाश कर देते हैं, निष्ठावान रूप से समर्पित हो जाते हैं, तभी हम सफल हो सकते हैं। ये इस कविता का मूल प्रतिपाद्य है। नमस्ते।